से बदलेगी किस्मत और 40% तक का रिटर्न का चांस है। विंड एनर्जी जैसे सुजलोन एनर्जी, आइनॉक्स विंड और कई ऐसी सरकारी प्राइवेट कंपनियां हैं वो विंड पर काम। लोग अमीर बनने के सपने से शेयर बाजार में आते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरों की बात सुन सुनकर अपने मन की करते नहीं। तो जिस दिन आपने दूसरों की बात समझकर अपने मन की करने शुरू कर दिया ना, आपको धोखा कभी नहीं होगा। देश का नहीं, विदेशों के बाजार भी घूम रहे हैं। जो वो कहेंगे उस हिसाब से बाजार चलेगा। कंपनी की भागदौड़ संभाल रहा हो, वो इस्तीफा देकर इस कारण से जा रहा हो कि भैया एक तो होता घरेलू कारण है, उससे छोड़ रहा है, और एक कह रहा है कि कंपनी के अंदर कुछ चीज़ें, और इतने साल कंपनी में काम करने के बाद तरीके आ गए। किसी ने आपके लिए वीडियो बना दी, चलो मैंने बना दी भाई, मैंने जो जो चीज़ें आपको बता दी, तो आपको तो बहुत अच्छा हो गया कि आपको तो मंथन करना है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम कई कंपनियों के ऊपर बात करेंगे, वार के ऊपर बात करेंगे, LIC, आरको, बहुत सारी कंपनियों के ऊपर बात करेंगे। तो सर, जो भी कंपनी के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा ईमानदारी से बनाऊंगा। एक नई कंपनी भी आज हम पकड़ेंगे। आपको ये समझना है कि आपको किस चीज़ के ऊपर वीडियो देखनी है। तो वीडियो लंबी बनती है अब तो, जिसको भी जिस प्रकार की वीडियो देखनी है वो वहाँ से काट कर देख सकता है ना भाई। चैनल छोड़ के मत जाना। अगर आपको लगता है कि मुझे छोटी छोटी वीडियो देखनी है तो आप काट काट के देख लेना, जिसके भी जो चीज़ है ना। और जो पूरा देख लेगा तो भैया उसका तो फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा मैं करूँगा, है ना। देखो सर, एक बात मैं आपको बताऊँ, आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ एक नया शेयर है, नई कंपनी है, और वो उसके ऊपर इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा था। उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस कंपनी के अंदर 40% का उछाल आ सकता है। हमें उछाल नहीं देखना है ना, हमें क्या देखना है? कंपनी के काम को देखना है। इस कंपनी के बारे में बात करेंगे। LIC ने आरको में क्या कर दिया उसके बारे में बात करेंगे। टाटा मोटर PV यानी कि पैसेंजर व्हीकल जो एक कंपनी है, उसकी बिल्टेन स्थित शाखा ने क्या काम कर दिया है जिससे मंडे को फोकस में चीज़ें रहने वाली है। HDFC बैंक में आजकल पता है हलचलें चल रही हैं, उस नीतियों को समझ लेंगे। वार की स्थितियाँ, ईरान, इजराइल, अमेरिका की वार्ता जो हो रही है, बहसबाजी जो हो रही है, जिससे बाजार गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, उछल रहे हैं, उस नीतियों को समझ लेंगे। दूसरा बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के हिसाब किताब के बारे में। तो इन टॉपिक के ऊपर वीडियो बनेगी, आप कृपया देख सकते हैं। इनकी वीडियो बनाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। एक कहावत है, सुनो सबकी करो मन की। एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है ये। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैं अगर वीडियो बना रहा हूं आपको सिर्फ सुनना है, कोई और वीडियो बना रहा है आपको सुनना है, आप न्यूज़ चैनल पढ़ते हो आपको समझना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, वीडियो तो बनती रहेंगी, चीज़ें आती रहेंगी, वो आपको अपडेट दिए जा रहे हैं। आपका क्या रोल है? सुनना सबकी है, करने अपने मन की है। पर वो जो करने वाला मन है ना आपका, वो ऐसी स्थितियों के साथ आपको करने के लिए प्रेरित करे कि आप भापें, इंसान को भापें, जो समझा रहा है उसको भापें, जो कुछ बता रहा है उसको जांचें परखें। तो सर, आपके सामने तो कितने आसान तरीके आ गए। किसी ने आपके लिए वीडियो बना दी, चलो मैंने बना दी भाई, मैंने जो जो चीज़ें आपको बता दी, तो आपको तो बहुत अच्छा हो गया कि आपको तो मंथन करना है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो आप सुनोगे, समझोगे। अब ये नहीं कि अगर मैं टाटा मोटर्स की वीडियो बना रहा हूँ तो आपको खरीदना है जी, सुजलोन की बना रहा हूँ खरीदना है, वार की स्थिति बता रहा हूँ बेचकर भागना है जी। आपको वो मंथन समझना है कि आप एक निचोड़ निकाल सकें और उस निचोड़ से आप अपने मन की स्थितियों को और उजागर करें और मंथन करें। उसके बाद कोई भी डिसीजन हो वो आप अपना लेना चाहिए। यहाँ पैसों का हिसाब किताब है, पैसा लगाना, पैसा कमाना, पर गवाते भी लोग हैं। लोग अमीर बनने के सपने से शेयर बाजार में आते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरों की बात सुन सुनकर अपने मन की करते नहीं। तो जिस दिन आपने दूसरों की बात समझकर अपने मन की करने शुरू कर दिया ना, आपको धोखा कभी नहीं होगा। तो हजारों लोग आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, आप देखते भी होंगे कहाँ लालच पैदा हो रहा है और कहाँ लालच को मार कर सही
स्थितियों में हमें जाने का एक रास्ता मिल रहा है। जो इस रास्ते पर चलेगा यकीनन वो एक फ्यूचर अच्छा ज़रूर बनाएगा। तो सुनना सबकी है, करना अपनी मन की। एक कंपनी है क्रेन रेंटल कंपनी का बड़ा धमाका। विंड एनर्जी में से बदलेगी किस्मत, विंड एनर्जी में एंट्री से बदलेगी किस्मत और 40% तक का रिटर्न का चांस है। विंड एनर्जी जैसे सुजलोन एनर्जी, आइनॉक्स विंड और कई ऐसी सरकारी प्राइवेट कंपनियां हैं वो विंड पर काम करती है। देखो सर, इसका कार्य क्या है, आपको कार्य समझना है। क्रेन रेंट यानी कि क्रेन होती है, भारी भारी हल्की हल्की क्रेनें होती हैं, उसको ये किराए पर देता है। ये एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है, भारत की, और ये जो एशिया के देश आते हैं उसमें सबसे बड़ी है। और ग्लोबल स्थिति में ये करीब करीब 5वें नंबर पर कंपनी आती है। कंपनी के पास हल्के और भारी क्रेनें जो हैं करीब करीब 400 से ज़्यादा हैं। तो यानी कि कंपनी उस चीज़ पर वर्क कर रही है जो बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां होती हैं, जो अपने काम के लिए ऐसी चीज़ें ढूंढती हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान उठा सके और भारी भारी, और वहाँ पर वो फिट कर सके। तो कंपनी का अपना जो कार्य है ये क्या हो गया, अब कार्य समझ में आ रहा ना आपको कि भैया ये क्रेन किराए पर देती है। अब ये भारी काम हो गया, अब ये तो कोई आएगा उठाएगा, दो उठा के रख देगा, नहीं, ये क्रेन से होगा। और जो बड़े बड़े जैसे विंड टरबाइन होते हैं, बड़े बड़े ब्लेड होते हैं, बड़े बड़े उसके मशीनें होती हैं, एक जगह से उठाना फिर लगाना वो करना, ये कितने भारी भारी काम है। पावर में समझ लो आप, स्टील सेक्टर में समझ लो, इंफ्रास्ट्रक्चर में समझ लो, पेट्रोकेमिकल सेक्टर में समझ लो, या आप विंड एनर्जी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि विंड एनर्जी की तरफ ये कंपनी कदम जो है रख कर इसे सुनहरे अवसर देखने को मिल रहे हैं। तो इस कंपनी का नाम है सांघवी मूवर्स, और इस वक्त कंपनी का जो शेयर चल रहा है 280 से 83 रुपये करीब चल रहा है। कल इसने 16 रुपये बढ़कर चीज़ें करी तो सब्सक्राइबर जाग गए होंगे, फिर भैया ये कैसी कंपनी है। तो लाजमी अगर मैं आपको बताऊं तो काम तो कंपनी बहुत बेहतरीन है, ये इसका देश में भी विदेशों में भी, और नंबर 1 तो है। यानी कि काम इसका बंद होने वाला बिल्कुल भी नहीं है, तो काम चलेगा। अब शेयर प्राइस जो होता है वहाँ किसी को फंसा भी जाता है और कोई पैसा भी वहाँ कमा लेता है, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें 400 के हाई थे, 200 का इसका लो था। और अगर हम पिछली बात देखें तो वहाँ जो लोग 300 से ऊपर खरीद रहे होंगे वो टेंशन में आ रहे होंगे। अब 400 में इसको किसी ने बता दिया तो ये 300 से ऊपर की स्थितियाँ बता दी उन्होंने कि 40% तक के भैया ये शेयर कूद सकता है। तो इसलिए अगर आप समझ रहे हो कि ये बहुत अच्छा है तो ये आपके लिए गलतफहमी है। हमें क्या समझना है, जो हमने इसके कार्य को समझ लिया। दूसरी अगर स्थितियाँ मैं बताऊं, कंपनी दुबई की तरफ भी एंट्री कर ली है, दुबई की तरफ एंट्री बढ़िया अपना कार्य कर रही है, और वहाँ से इसको एक उम्मीद जाग रही है कि ये और अच्छे बेहतर कर सकते हैं। दूसरी विंड एनर्जी की तरफ, और विंड एनर्जी में आपको पता है कितना ध्यान जो है सरकार का है, तो उसके लिए भी ये चीज़ें देंगी। तो सिंपल सा इसका काम है, और काम अगर हम देख लें तो लाजमी बेस्ट है। 1995 में इसका IPO आया था, ये आप समझ कर चलें। तो ये वो चीज़ थी जहां आपको मैंने इसके काम के बारे में समझा दिया। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको इसके थोड़ा सा और बता दूं। एशिया की आपको पता ही है नंबर 1 कंपनी है, और विदेशों में 5वें नंबर में नाम आता है, और एक ब्रोकरेज फर्म है, उसने 40% तक इसके अंदर अपसाइड देख लिए हैं। थोड़ा आपको ये भी बताना ज़रूरी है। तीसरा अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी के आपको सारी चीज़ें समझ कर चलनी पड़ेगी। अब इसका हम फंडामेंटल चेक करेंगे, जिससे इस कंपनी के बारे में और बेहतर हमें स्थितियां देखने को मिल सकती है। अच्छा, थोड़ा सा बताऊं सेक्टर की स्थिति अगर हम देखें तो ये कंपनी मुख्य रूप से पावर, विंड और थर्मल, रिफाइनरी, स्टील और मेट्रो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में अपनी सेवाएँ देती हैं। और बाज़ार की हिस्सेदारी अगर हम भारत में देखें तो क्रेन रेंटल में, क्रेन जो किराए पर देती है, मार्केट में इसकी हिस्सेदारी लगभग 45% है ना। तो ये आप समझकर चल सकते हैं। कंपनी सऊदी अरब में विस्तार करने के लिए 200 करोड़ रुपए निवेश कर रही है। तो जब कंपनी भारत की और वो विदेशों में अपने विस्तार कैपेसिटी का बढ़ा रही हो तो फिर वो दूसरे देश में भी कूदेगी इस तरीके से। तो ये एक बढ़ता हुआ काम है, पर इससे आपको शेयर प्राइस बढ़ते हुए और गिरते हुए नहीं देखना है। और मैंने आपको पहले कहा, सुनो सबकी, करो अपने मन की। म्यूचुअल फंड ने हाल ही में इसके अंदर से अपनी जो हिस्सेदारी कम करने की, जो जितने भी क्वार्टर गए हैं, तो वहाँ पर आपको
थोड़ा सा देखने को स्थिति इसकी डाउन देखने को मिल रही है, जो म्यूचुअल फंड इसके अंदर निकल गए हैं, तो हमें पुरानी चीज़ें भी देखने को मिल सकती है। और कर्ज भी कंपनी के अंदर बढ़ता जा रहा है, तो ये आप समझकर चल सकते हैं। हाल ही में इसके अंदर क्यों इतनी स्थितियां पैदा हो रही है? कंपनी का विंड एनर्जी सेक्टर पर काफ़ी जोर है, जो भविष्य के लिए अच्छा संकेत है। हालांकि मार्जिन में आ रही कमी और बढ़ते कर्ज पर नज़र रखना जरूरी है। तो कंपनी के द्वारा सब बता दिया गया है और मैंने इसके कार्य आपको समझा दिया। अब इसके फंडामेंटल चेक करें तो 2482 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी आपको पता है डिविडेंड भी देती है। दिसंबर 2024 में कंपनी ने 208 करोड़ की सेल की थी, 33 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। 236 करोड़ का दिसंबर 2025 में कंपनी ने सेल की और 29 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया। तो कंपनी सेल के मामले में भी सही देखने को मिल रही है। इक्विटी कैपिटल देखें अभी कंपनी की काफ़ी कम है, जो 9 करोड़ है, तो एक अच्छी संकेत दिखाता है लंबे समय के लिए। रिजर्व अगर हम देखें तो बढ़ रहा है, कंटिन्यू बढ़ रहा है, 1203 करोड़ का है। उधार देखें तो चलो वो भी बढ़ रहा है, जिस हिसाब से काम हो रहा है 493 करोड़ का, पर रिजर्व ज़्यादा है कंपनी में। प्रमोटर अपनी स्थितियों को जू के तू लेकर बैठे, जो 47.25% है, पर FIDIs जो है अपनी होल्डिंग को घटा रहे हैं। और वो जा किसके पास रही है वो आपको पता ही है, वो जा रही है पब्लिक के पास। तो ये वो कंपनी की स्थिति है जिसके बारे में मेरे से मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने चीज़ों के बारे में पूछा। अब हम बात करेंगे HDFC बैंक के बारे में। देखो सर, HDFC बैंक अपने आप में एक बहुत बड़ा बैंक है, जो देश में विदेशों में भी लिस्ट है। इसके अंदर गिरावट का क्या कारण है? कंपनी की गुडविल में प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि कंपनी की जो ख्याति है उसके ही अंदर से जो व्यक्ति निकल के इस्तीफा दे के करेंगे, आपको सब पता है। उन्होंने कहा कि उनकी हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही थी। तो ये अपने आप में जो कंपनी की भागदौड़ संभाल रहा हो वो इस्तीफा देकर इस कारण से जा रहा हो कि भैया एक तो होता घरेलू कारण है उससे छोड़ रहा है, और एक कह रहा है कि कंपनी के अंदर कुछ चीज़ें, और इतने साल कंपनी में काम करने के बावजूद अगर कोई ऐसे संकेत हमारे सामने लाएगा तो ये एक बच्चा भी समझ सकता है कि एक बैंक की गुडविल में प्रॉब्लम है। पर फिर भी बैंक बहुत मजबूत है। लेकिन जब किसी कंपनी के साथ कोई न्यूज़ चलती है, चाहे वो निगेटिव हो, तो वो निगेटिव आपको बहुत दिनों तक चलती हुई देखने को मिलेगी। इनका इस्तीफा हो गया, उसके बाद चीज़ें चलती रही, बाज़ार के अंदर शेयर इनके गिरते रहे। क्या चीज़ निकल कर आ रही है? कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या ये जो छोड़ कर गए हैं इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। कंपनी ने ये भी बता दिया है। पूरी न्यूज़ को समझो, इससे आपकी साइकोलॉजी बन सकती है। HDFC बैंक अतानु चक्रवर्ती के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता, यानी वो नहीं करने की सोच रहा है, बल्कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इन्होंने ऐसा ऐसा कैसे बोल दिया, बल्कि इस्तीफे पत्र में उठाए गए मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यानी कि जो उन्होंने इस्तीफा दिया है, जो लिख कर गए हैं ना, उस पर ध्यान केंद्रित बैंक कर रहा है। ये रिपोर्ट के अनुसार चीज़ें हमारे सामने आ रही है। देखो जो भी सारी चीज़ें हुई आपको पता ही है, यहाँ से छोड़कर गए थे, सारी कार्रवाई आपके द्वारा हुई है। लेकिन चीज़ों को समझो। ET नाउ की एक रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें चर्चाओं की जानकारी रखने वाले लोगों का हवाला दिया गया है, HDFC बैंक द्वारा चक्रवर्ती से हर्जाना मांगने की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि इससे बैंक की प्रतिष्ठा पर कथित रूप से असर तो पड़ा ही है। भले ही पड़ा हो, पर कोई भी बैंक इस तरीके से चीज़ें नहीं कर रहा है। मिंट इस रिपोर्ट की प्रामाणिकता की पुष्टि भी नहीं कर रहा है, ये भी आप समझ लेना। HDFC बैंक द्वारा आधारित बयान जारी होने पर इस लेख का अपडेट किया जाएगा। छोटी सी चीज़ें समझो, वो चले गए, ये सारी चीज़ें हमारे सामने न्यूज़ के द्वारा भी आ रही है, और न्यूज़ के द्वारा ये लिखा गया कि पुष्टि भी नहीं कर सकते हैं, पर उसका असर जो है शेयर प्राइस में पड़ता है। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप दूर तक देखना सीख गए तो ये चीज़ भी आप समझ जाओगे कि बैंक मजबूत है। जो निगेटिव चीज़ चलती है, मैं को फिर बता रहा हूँ, वो भैया शेयर प्राइस को गिरती ज़रूर है, कि वो उस टाइम चल रही है, वो चीज़ें हमारे सामने हो रही है, और जो हो रही है वो तो असर डाल रही है। बैंक अभी भी बहुत मजबूत है, मैं आपको फिर एक बार बता दूँ। HDFC बैंक ने भारी कानूनी फर्मों को नियुक्त भी कर दिया है ना, 2 घरेलू और 1 अंतर्राष्ट्रीय कानूनी फर्म को नियुक्त भी कर दिया है, और HDFC के जो पत्र की जाँच की समीक्षा करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो यहाँ बैंक पर आपको जब तक ये न्यूज़ देखने को मिलेगी तब तक के बैंक दबाव में ही रहेगा, क्योंकि ये गुडविल का हिसाब है। अब हम बात करेंगे, अभी हाल ही में अनिल अंबानी ने कहा कि वो बैंकों का सारा पैसा देने के लिए तैयार हैं, वो भगोड़े नहीं हैं। निर्मला सीतारमण जी को पत्र भी लिख दिया। हमारे सामने एक बात आ गई कि भाई अनिल अंबानी जी अब बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। और देखो सर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वो तब जब इनके कंपनी के शेयर काफ़ी नीचे थे।
पर ये कान में हमारे न्यूज आ गई कि वो सारा पैसा देने के लिए जो भी समिति गठन करेगी बताएगी वो तैयार है उसके लिए। तो वो एक पॉजिटिव संकेत डाल रहा है। अब ये पॉजिटिव संकेत काफ़ी दिनों तक चलेगा, बल्कि शेयर प्राइस को ऊपर नहीं जाने के लिए नहीं, आपको समझने के लिए। क्योंकि जब तक के इसके अंदर रिपोर्ट नहीं आती कि वो समझौते हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तब तक के ये जो रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा है, दबाव में रहेगा, है ना। तो जांच तो सीबीआई, ईडी कर ही रहे हैं, सब चीज़ें हो ही रही हैं, कोर्ट भी इंतजार कर रहा है, सेबी भी इंतजार कर रहा है, हम भी इंतजार कर रहे हैं। बीच में अनिल अंबानी ने जो पॉजिटिव संकेत दे दिए वो कान में डालने के लिए है, वो बाद में उजागर होंगे। पर मैंने आपको इसमें वीडियो भी बनाकर बताया था कि ये न्यूज़ बेस्ड चीज़ें हैं, यहाँ फिर से कुछ ना कुछ चीज़ें कंपनी के साथ जुड़ सकती हैं। वो है आरकॉम के मामले, और वो आरकॉम के मामले इस तरीके से निकल कर आए कि एलआईसी की शिकायत पर सीबीआई ने एक और मुकदमा जो है, मामला जो है अनिल अंबानी की आरकॉम में अनिल अंबानी के लिए दर्ज कर दिया है। इसके उसमें एलआईसी के उसमें एलआईसी ये कह रहा है कि जब इन्होंने उसको कंपनी की चीज़ें बताई थी तो वो पॉजिटिव बता रही थी, इसलिए उन्होंने डिबेंचर खरीद लिए थे इस तरीके से। तो करीब करीब अगर मैं देखूं तो 3,750 करोड़ रुपए का नुकसान की स्थितियाँ जो बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है एलआईसी के द्वारा, क्योंकि वो बता दें कि बहुत अच्छा है जी आरकॉम। ये सिंपल शब्दों से मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, बाकी आप समझ सकते हैं। ईरान युद्ध जो है ये डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से तो कुछ दिन लगा कि थमने वाला है। वो कह रहे हैं विजेता भी मैं हो गया हूँ, पर जब ईरान के कुछ बयान आते हैं तो देखने को ऐसा मिलता है कि स्थितियाँ जू की तू है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान से मैं आपको बता दूं, देश का नहीं विदेशों के बाजार भी घूम रहे हैं। जो वो कहेंगे उस हिसाब से बाजार चलेंगे। पर आपको ये समझना है डोनाल्ड ट्रंप बार बार पलट रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप बार बार पलट रहे हैं या फिर इस तरीके की न्यूज़ हमारे सामने आती रहती है, और मैंने आपको कहा कि इसमें ना आपका बस है ना मेरा बस है। तो वार की स्थितियों से कोई भी डिसीजन आपको बाजार के अंदर एग्जिट और एंट्री का बिल्कुल नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आप ये समझे तो कल को कुछ और बयान भी आ सकते हैं। ईरान युद्ध का ताज़ा अपडेट, तेहरान द्वारा खाड़ी और इजराइल पर हमले के दौरान कुवैत में जल संयंत्र पर हमला हो गया है। कुवैत ने ये कह दिया है कि ईरान ने उसके जल संयंत्र पर हमला कर दिया है। अभी तक तो सब चीज़ शांत हो रही थी, अब हमला कर दिया है। खाड़ी देश ईरान से डरते जा रहे हैं। इजराइल और अमेरिका कह रहे हैं हम विजेता बनते जा रहे हैं, पर देखने को तो उल्टा मिल रहा है। और ईरान तो ये भी धमकी दे रहा है कि भैया इजराइल और अमेरिका अगर हमले बंद नहीं करेगा तो वो जो अमेरिका के क्षेत्रीय चीज़ें हैं ना, जहाँ जहाँ उसने लगा रखे हैं अपने बेस कैंप जो भी है, सबको उड़ा देगा वो। तो उसने ये भी चीज़ें बता दी। अमेरिका क्या हो रहा है सर, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अपनी धमकियों को और तेज कर दिया। ईरान के खिलाफ धमकियों को तेज कर दिया। कल तक के कह रहे थे कि सब कुछ सही हो गया, और चेतावनी दी है कि अमेरिका सेना ने देश का सबसे बड़ा पुल को ध्वस्त भी कर दिया है, और अगर अब ईरान नहीं माना तो भैया इससे भी ज़्यादा वो कुछ और शुरू भी कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर से खुशबू आ रही है, बूम समझ लो, बू आ रही है किसकी, वार होने और तेज होने की। ईरान की सेना ने चेतावनी दे दी है, और अगर अमेरिका इजराइल ये चीज़ें नहीं करता है तो भैया वो अमेरिका की क्षेत्रीय संपत्ति को नष्ट कर भी देंगे। ये भी आप समझ लें। कुवैत का कहना है कि ईरान ने एक ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है, जबकि खिड़े देशों को ईरान में लगातार हमले का सामना करना पड़ रहा है, और इधर अमेरिका की तरफ से आ रहा था भैया सब कुछ अच्छा चीज़ों के साथ हो रहा है। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री कह रहे हैं, पूर्व है भैया, पूर्व जो कहते हैं वो ज़्यादा बल उस पर होता नहीं, जो वर्तमान में होते, प्रेजेंट में होते हैं, अगर वो कोई स्टेटमेंट दें तो उसका बल है। आज मैं प्रधानमंत्री हूँ, मेरा बल है। अगर कल को मैं प्रधानमंत्री नहीं रहा, मैं पूर्व हो गया जी, मैं बोलता रहूँ पीछे से कुछ भी नहीं होने का। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री जावेद जारिफ ने ईरान से जीत की घोषणा की, कहा भैया ईरान जीत रहा है, और युद्ध समाप्त करने का आह्वान भी कर दिया है। साथ ही उन्होंने एक खाका भी पेश किया है कि कैसे तेहरान ट्रंप के साथ उन शर्तों पर समझौता कर सकता है जो उसे स्वीकार्य हो। यानी कि वो कह रहे हैं कि भैया उनकी शर्तों पे अगर चीज़ें हों तो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। तो ये ताज़ा अपडेट है जहाँ पर युद्ध जू का तू दिख रहा है, बयानबाजी चलती जा रही है, ईरान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए आपको भी सिर्फ सुनना है, समझना है, करना वही है जो आपका मन कहे।
उत्पादन सामान्य होने के बाद चौथी तिमाही में JLR की बिक्री में उछाल आने से सोमवार को टाटा मोटर्स PV यानी पैसेंजर व्हीकल के शेयरों की कीमत पर नज़र रहेगी। अगर आप एक बारीकी स्थितियों के साथ ये देख रहे हैं कि पहले जो बिल्टेन की लग्जरी गाड़ियाँ वो बिकती हैं, वो सारी गाड़ियाँ आपको इसमें पढ़ लेना, और उसके अंदर कुछ अच्छा ही संकेत दे दिया तो उससे मंडे भागे। भाई मंडे तो ये तो बाहर की स्थिति चल रही, भागे ना भागे वो अलग बात है, पर अगर किसी चीज़ की यूनिट ज़्यादा बिक रही है, वो दोबारा से लौट रही है और वो भी विदेशी चीज़ है, और टाटा मोटर PV जो है उसकी स्वामित्व में ही चीज़ें चलती हैं वहाँ पर, और 80% टाटा मोटर PV का जो रेवेन्यू है ना वो बाहर से आता है, वो इन लग्जरी गाड़ी की तरफ से जो बिल्टिस की तरफ चलती है ना, जैसे लैंड रोवर हो गया, ये सारी चीज़ों के साथ हो गया। तो उन्होंने कुछ चीज़ें अपनी बता दी है, बिक्री के सेल की चीज़ों के बारे में बताया। देखो सर, रेंज रोवर भी आती है, रेंज रोवर स्पोर्ट, बाकी जितनी डिफेंडर मॉडल की जो भी चीज़ें हैं उनमें 77.1% रहा बिक्री, कुल बिक्री रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 66.3% हिस्से से अधिक है। ये मॉडल मूल कंपनी टाटा मोटर में बता इसमें ये चीज़ें आती हैं, तो ये एक नकदी प्रवाह की स्थितियाँ में महा योगदान देगा। तो यह महत्वपूर्ण योगदान है, आप समझ सकते हैं। और ये मैंने आपको बता दिया 80% तक ऐसा इस तरीके से कंपनी की तरफ आता है ना। तो ये वो सारी स्थितियाँ जहाँ से मंडे को फोकस में रहने वाला है, पर हमें फोकस वाली चीज़ नहीं समझनी है, हमें समझना है कि इसने अपनी स्थिति को बढ़ाया है। सुजलोन एनर्जी पे सबकी नज़र है और वो विंड पर बहुत अच्छा काम करे। इससे पहले मैंने आपकी एक जो वीडियो बनाई है सांगवी मूवर्स, वो भी विंड की तरफ ज़्यादा देख रही है कि जो विंड में कंपनियां वर्क कर रही हैं उसके लिए वो क्रेन किराए पर दें। तो उस क्षेत्र पर ये अगर भारी भारी चीज़ें होती हैं तो वो कंपनी के लिए फ़ायदा है, और अगर वो उसका ज़्यादा किराए पर जा रहा है तो यानी विंड पर काम ज़्यादा हो रहा है। तो फिर आप ये भी समझ सकते हैं ना। सुजलोन एनर्जी के शेयर 52 सप्ताह के निचले स्तर तक पहुंच गए हैं। मल्टी बैगर स्टॉक एक महीने में सीमेंट दायरे में बनाओ। सबसे पहले तो समझो सर, 4 रुपये से ऊपर भागा था, 86 के हाई दिखाई थे, अब नीचे आधे रेट पर आपको मिल रहा है। तो ये अभी भी बहुत ऊपर ही है, ये आप समझ कर चलना, ठीक है ना। पर इसके अंदर कुछ निवेशकों ने पैसा कमा लिया, बहुत निवेशकों ने अपना पैसा बॉन्ड कर दिया इसके अंदर, वो इसलिए कि भाग रहा है ना, और भागने की स्थितियाँ अलग अलग तरीके से भी आप देख सकते हैं। तो हर एक चीज़ के अंदर बहुत संयम के साथ आपको रहना पड़ेगा। इसलिए जब सुजलोन भाग रहा था, अच्छी न्यूज़ आ रही थी, अच्छी आपको वीडियो देखने को मिल रही थी, मैंने क्या कहा था, सुनो पर साइकोलॉजी लगाओ अपनी। सुजलोन एनर्जी मूल्य लक्ष्य क्या भैया, एक JM फाइनेंशियल ब्रोकरेज है, उन्होंने 64 रुपये की रेटिंग दी थी, यानी कि के रेट से 56% तक की वृद्धि वो देख रहे हैं। और वो यही कह रहे हैं कि भाई जो भी काम कंपनी कर रही है वो मजबूत है सब उनका। और ये भी कह रहे हैं कि वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में जो 874 मेगावाट की आपूर्ति की उम्मीद है, जो बीती तिमाही में 573 मेगावाट की थी जो है ना पिछली तिमाही में, तो ये भी आप समझकर चल सकते हैं। तो कंपनी के द्वारा ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। एक और ब्रोकरेज फर्म में वो बाई की रेटिंग दे रहे हैं, सीधा 74 के टारगेट दे रहे हैं। दूसरा मोतीलाल ओसवाल ने सुजलोन एनर्जी के शेयर पर बाई कॉल की सिफारिश की है। वीडियो बनाने का माध्यम सुजलोन पर यह था कि बहकना नहीं है, महकना है, और नॉलेज से महकना है। जब भी आपके सामने कोई स्थितियाँ इस तरीके से आए, ये इतना भाग सकता है, ये इतना गिर सकता है, तो दोनों नीतियों को आपको समझ कर चलना है। वो आप समझोगे उसके काम को समझने की प्रक्रिया से, ठीक है। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझने का मौका मिला, क्या आपने सुना, क्या आप अपने मन की करेंगे, एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।